मुंबई में एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर में की गई तोड़फोड़ के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई दिलचस्प हो चली है। कंगना वर्सेस बीएमसी की इस कानूनी जंग को बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है। कंगना ने कोर्ट में याचिका दायर कर ऑफिस तोड़े जाने के एवज में 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग रखी, तो जवाब में अब बीएमसी ने कहा है कि 2 करोड़ तो भूल जाइए, उल्टे कंगना को जुर्माना भरना होगा। हाईकोर्ट में दायर बीएमसी के हलफनामे में कहा गया है कि हर्जाना मांगने की कंगना की याचिका निराधार है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोर्ट को इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। साथ ही कंगना पर जुर्माना लगना चाहिए। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि कंगना के ऑफिस का जो हिस्सा अवैध निर्माण था, सिर्फ उसे गिराया गया है, जबकि कंगना का दावा है कि उनके ऑफिस में कोई भी रेनोवेशन गलत ढंग से नहीं हुआ था। कंगना के वकील बीएमसी की कार्रवाई को लेकर पहले ही कोर्ट से स्टे ले चुके हैं। मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी और इस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत में कोरोना के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 53,08,014 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93,337 नए केस सामने आए। इस दौरान देश में 1,247 मरीजों की मौत भी हुई। बीते 24 घंटों में 95,880 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। ये एक दिन में ठीक होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। कुल मिलाकर अब तक 42,08,432 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 85,619 लोगों ने जान गंवाई है। भारत में फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 10,13,964 है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 79.28% पर पहुंच गया है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 10.58% है। 18 सितंबर को 8,81,911 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल मिलाकर देश में 6,24,54,254 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के लगभग सभी राज्यों से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि ये वायरस 9.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन चुका है। कोरोना के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में अब तक 69,25,941 मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 53 लाख को क्रॉस कर चुका है। कोरोना के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट worldometers.info की माने तो अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो दशहरा दिवाली तक भारत दुनिया में कोरोना के मामलों में नंबर 1 देश बन जाएगा। यूं तो दुनिया में कोरोना वायरस की जद में शायद ही कोई देश ना आया हो, लेकिन भारत में इसकी रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर सितंबर के महीने में तो कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। लगातार औसतन 90,000 से ज्यादा केस रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत अब भी बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर हालत में है। भारत में जहां प्रति 10,03,638 पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं, तो वहीं मौतों का आंकड़ा सिर्फ 59 है। उधर अमेरिका में प्रति 10 लाख पर मरीजों की संख्या 20,030 है और 594 लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि भारत में अभी 10,13,964 एक्टिव केस हैं और 42,08,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी सरकार चाहे लाख दावा करे कि लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार दिया जा रहा है, पर हकीकत यह है कि मजदूरों ने अब फिर से बड़े शहरों का रुख करना शुरू कर दिया है। जो मजदूर खुद नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री के मालिक लेने के लिए उनके राज्य आ रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में ऐसे ही एक फैक्ट्री मालिक अपने कुछ वर्कर्स को लेने पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि यहां रोज काम नहीं मिल पाता, इसलिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो एक बार फिर से काम के लिए बाहर जा रहे हैं। ये हमारा मालिक आया है, हम काम के लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा था तो हम वापस चले आए। अब फिर काम पर हम लोग जा रहे हैं।
क्यों वहीं जा रहे हो, यहाँ क्यों काम नहीं कर रहे? अब यहाँ सर काम वाम नहीं बरोबर मिल रहा है। एक दिन मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तो खा पी के सब बरोबर हो जाता है। वहाँ रहे तो महीना पगार मिलता है, फिक्स काम मिलता है। हाँ। ऐसा तो मतलब यहाँ लेने ही क्यों आए? तुम लोग काहे नहीं वहाँ चले गए? यहाँ से गाड़ी नहीं जा रही। हम लॉकडाउन की वजह से आए थे, काम धाम बंद हो गया था, लॉकडाउन के चलते आए थे यहाँ पे। अभी हमारा यहाँ भी कुछ काम धाम नहीं चल रहा, घर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए अब मालिक बोले कि आ जाओ उधर से, हम लेकर जाएगा आपको। हम लोग को 4 महीना आकर हो गया इधर। यहाँ काम नहीं, अब यहाँ वही 2 दिन काम चलता है, 2 दिन छुट्टी, उतने में तो बाल बच्चे का होएगा नहीं ना, पढ़ाई लिखाई का सबका खर्चा देखना पड़ता है। तो यहाँ बराबर काम चलता तो यहीं पे परिवार चल जाता, वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं। कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़ के थोड़ी ना जाएगा दूसरी जगह पे, अगर यहाँ ही काम चलेगा तो। हमारा सब कारखाना बिरखाना सब बंद है, लेबर नहीं रहने से, इसलिए हम उनको लेने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र से, नागपुर से हम आ रहे हैं, इनको लेके फिर वापस जा रहे हैं। जो लॉकडाउन लगा था उसके चलते चले आए थे, कोविड की वजह से चले आए थे। फिर इनको अभी हम लेके जा रहे हैं। इनका गांव है ये गोरखपुर जिले में है, तो उनको लखनऊ से हम लेने आए हैं। आगरा के ताजमहल के दरवाजे 21 सितंबर से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। आगरा का किला भी 6 महीने बाद लोगों के दीदार के लिए तैयार रहेगा। पर्यटकों के स्वागत के लिए होटल व्यवसायियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे होटल कारोबारियों को इस फैसले से कुछ राहत मिली है, पर बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या मौजूदा हालात में देश विदेश के पर्यटक पहले की तरह आगरा आएंगे। जब से देश के अंदर कोविड-19 आया है और देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, और लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग अनलॉक किया सब कुछ। आगरा के अंदर ताजमहल और लाल किला है, और उसकी वजह से पूरा पर्यटक यहाँ पर आता है। पूरे देश के अंदर से लोग आते हैं, विश्व के अंदर से लोग आते हैं ताजमहल और लाल किला को देखने के लिए। चूँकि सबको अनलॉक कर दिया गया था, लेकिन ताजमहल और लाल किला रह गया था, और डीएम साहब ने और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन की वजह से 21 तारीख को ताजमहल और लाल किला खुलने जा रहा है। तो सभी व्यवसायियों के अंदर एक खुशी की लहर है। सभी होटल वाले खुश हैं कि टूरिस्ट आएगा और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। काफ़ी दिनों से ताजमहल बंद पड़ा और बहुत दिक्कतें रही हैं। अब 21 तारीख खुलने वाला है, तो कुछ दिन पहले हमने तैयारी शुरू कर दी है धीमे धीमे। तो नॉर्मल लोगों को बहुत परेशानी उठाई, 6 महीने से हम बहुत परेशान रहे। अब देखो आगे क्या होता है, पता चलेगी ताजमहल खुलने के बाद ही।